बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उनका जवाब देता हूँ। इसी तरह कमेंट्स बॉक्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी जवाब देता हूँ। तो किसी दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे ताकि आप लोगों के जो मज़ीद क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लाइव उसको कवर करेंगे। तो आज जो हमारा जिस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं वो जो टॉपिक है वो ये है कार्गो की इंश्योरेंस। देखें, सब कुछ तो कर लिया हमने सीखा कि बाय रोड कैसे करेंगे, बाय सी कैसे करेंगे, बाय एयर कैसे करेंगे और कार्गो प्रोडक्ट आपकी क्या है ये भी आप डिसाइड कर चुके होंगे ऑलरेडी। ऑब्वियसली इतनी वीडियोस कर ली, अभी आप जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग प्रोडक्ट को भी अपने सेलेक्ट कर चुके होंगे कि आपने कौन सी एक्सपोर्ट करनी है या जो भी करना है उसका प्रोडक्ट सिलेक्शन होगी, सारा कुछ हो गया होगा, बायर्स फाइंड करने की टेक्निक आ गई होंगी। लेकिन उस पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार हम बायर्स कैसे फाइंड करेंगे, बायर्स नहीं मिल रहे। देखिए, मुख्तलिफ वेज़ हैं बायर फाइंड करने के, आपको मैंने वीडियोस में 3-4 बताया भी है। लोगों ने अजीब से कमेंट भी आते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो उसको पॉजिटिव ही लेता हूँ। अजीब कमेंट्स आते हैं, यार आपने उसका कॉपी कर लिया, उसका कॉपी कर लिया, वो कॉपी। भाईजान, अब तरीका एक ही होता है, ठीक है। अब आप कोई वीडियो बना रहे हो या आप कोई अब आप बाहर सर्च कर रहे हो तो अब गूगल पे करोगे। अब गूगल के अलावा तो दुनिया में कोई वो नहीं है ना, मतलब हैं और सर्च इंजन हैं लेकिन सब गूगल पे ही करते हैं। तो अगर मैंने GOOGLE लिख लिया तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनीहो, मैं पॉजिटिव लेता हूँ इसमें, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो हम तो निकाल चुके हैं बहुत अरसे से, लेकिन अभी भी बहुत से नेगेटिव लोग हैं यहाँ पे जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, तो हम उसको इग्नोर करके हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने आप को। एनीहो, जो आज हमारा टॉपिक है वो है कार्गो की इंश्योरेंस। कार्गो की इंश्योरेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है इसमें देखेंगे, करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें होता ये है कि सबसे पहले देखिए, अब मैं एक एक्सपोर्टर हूँ और मैं बिल्कुल इस फील्ड में नया आया हूँ, तो मेरे दिमाग में ये होगा कि यार मैं जो बाय एयर कर रहा हूँ शिपमेंट, या बाय रोड कर रहा हूँ, बाय सी कर रहा हूँ, तो मेरा कार्गो जब मैं अपनी जो फैक्ट्री से किसी भी चीज़ की बॉक्स वगैरह तैयार कर लेता हूँ, स्टफिंग कर लेता हूँ, कंटेनर में स्टफिंग कर लेता हूँ, बाय रोड जो कंटेनर होते हैं उसमें स्टफिंग कर लेता हूँ, तो आया कि ये खैरियत से पहुँचेगा भी कि नहीं पहुँचेगा, आया एक्सीडेंट हो जाएगा, आया गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, आया अगर बाय सी जा रहा है तो डूब जाएगा, अगर बाय एयर जा रहा है तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के गुम हो जाएगा। तो ये जो काफ़ी सवाल आते हैं जब आप नए एक्सपोर्टर होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो ये सारे सवाल भी आपके दिमाग से आउट हो जाते हैं, क्योंकि फिर फोकस काम की तरफ होता है। तो जो ज़ाहिर है आपकी जो भी प्रोडक्ट है, XYZ प्रोडक्ट है, तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसकी इंश्योरेंस आपने लाजमी करवानी है। जब भी आप मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आपने रिस्क नहीं लेना। देखें, ट्रांसपोर्टर आपका कोई जान पहचान वाला तो है नहीं है, ठीक है। या फ़र्ज़ करें आपके जो शिपिंग लाइन है वो कंटेनर देती है, तो वो आपका जानने वाला भी नहीं है, लेकिन उससे ये होगा कि एक सिक्योरिटी है, लेकिन ड्राइवर तो आपका रिश्तेदार नहीं है, ड्राइवर उनका रिश्तेदार भी नहीं है। अगर ड्राइवर आपका कार्गो गायब कर देगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो शिपिंग लाइन ट्रांसपोर्टेशन में आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना, रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क नहीं लेना, ठीक हो गया। तो इसकी आपने इंश्योरेंस लाजमी करवानी। इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में हैं काफ़ी ज़्यादा जो इंश्योर्ड करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो क्लियरिंग एजेंट जो आपका होगा, जिसके आप जब क्लियरेंस करवा रहे होंगे, जिससे कंटेनर वगैरह लेंगे, तो उसे कहेंगे मुझे कार्गो की इंश्योरेंस करवानी है, तो वो आपको करवा देगा, ठीक है। इसके मिनिमल चार्जेस होते हैं, तो वो उसी हिसाब से आप करवा लोगे, लेकिन इंश्योरेंस करवानी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी पे भरोसा नहीं करना है, ट्रांसपोर्टर पे भरोसा नहीं करना है, अपनी कार्गो की इंश्योरेंस करवानी है। अच्छा, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें कोई कंटेनर जा रहा है, अब हमारे दिल में डर है कि यार हमारे कंटेनर का ये मसला हो जाएगा, या हमारी शिपमेंट के साथ इसलिए हो जाएगा, या हमारा कोई बॉक्स है, बॉक्स LCL कंटेनर में जा रहा है तो हमारे साथ, तो हम अपने कार्गो की इंश्योरेंस करवा के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, आप रिस्क अपने हाथ में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, अब एक इनको टर्म्स हैं, ठीक है, एक CIF है, FOB है, इसको हम आगे चल के डिटेल में 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। अब CIF में होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट आप जो भी है आप
अगले बंदे की, इम्पोर्टर की डेस्टिनेशन तक जो है आपको उसको फ्रेट पे करना है, उसका जो फ्रेट भी पे करना है आपने, इंश्योरेंस भी करानी है, सारा कुछ आपने करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिस्क है, ठीक है। अब रिस्क क्या है कि आपका जो कंटेनर है उधर जा रहा है, क्योंकि आपने सारा कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको बायर ने पेमेंट की हुई है उसकी, तो जो भी पेमेंट की हुई है बायर ने आपने उसकी इंश्योरेंस करानी है, अपने कंटेनर की इंश्योरेंस करवानी है, और आपने उसको क्योंकि आपने रेट जो है ना CIF दिया हुआ है, जब आपने रेट CIF दिया हुआ है तो उसमें एक इंश्योरेंस भी ऐड है, आपके फ्रेट भी ऐड है। तो जब तो रिस्क आप पे ऊपर बहुत ज़्यादा है, इंपोर्टर पे रिस्क नहीं है। अगर दरमियान में से कंटेनर ख़राब हो गया, मिसिंग हो गया, शिप डूब गया या किसी कोई और मसला हो गया तो वो आपके सर पे आएगा, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली एक ये इनको टर्म भी है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो आपको इसमें तो मस्ट करवानी ही करवानी है। लेकिन FOB होती है, फ्रेट ऑन बोर्ड, इसमें आपको इंश्योरेंस नहीं करवानी होती, इसमें आपको अपनी स्टफिंग करनी होती है कंटेनर में, और उस पर जो है डेस्टिनेशन जो अपना कराची पोर्ट है, पोर्ट तक छोड़ के आपको अलहदा हो जाना था। उससे आगे की जिम्मेदारी, डूबता है, कोई चोरी हो जाता है, कंटेनर कहीं भी जाता है, वो आपका मसला नहीं है, वो फिर इंपोर्टर का मसला होगा। तो FOB में, हाँ FOB में सिर्फ आपको ये करना है कि जिस तरह आप इस्लामाबाद से अगर ये कर रहे हैं, ये लाहौर से स्टफिंग कर रहे हैं या आप फैसलाबाद से स्टफिंग कर रहे हैं, तो फैसलाबाद से लेके जो पोर्ट तक का डेस्टिनेशन तक, पाकिस्तान पोर्ट तक है, जो कराची पोर्ट तक का है, इसको आपको कार्गो को करवाना है, इंश्योर्ड करवाना है। क्यों इंश्योर्ड करवाना है आपने कार्गो को? इसलिए इंश्योर्ड करवाना है कार्गो को आपने क्योंकि यहाँ पर अब देखें, फॉर एग्जांपल रास्ते में आपके कार्गो का एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हो गया, 100 मसले हो जाते हैं, चोरी हो गया, किसी ने कंटेनर ओपन करके चोरी कर लिया, या ड्राइवर का दिमाग ख़राब हो गया, या ड्राइवर को इश्यू हो गया, वही कंटेनर चोरी करवा दिया उसने, 100 मसले होते हैं। लेकिन अगर आपका कार्गो इंश्योर्ड होगा, कराची पोर्ट तक भी इंश्योर्ड होगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो FOB में ऐसा होता है कि आपने सिर्फ पोर्ट तक देना है, उसके बाद आपकी टेंशन नहीं होती, वो बाहर की टेंशन होती है, बाहर जाने ना जाने उसी ने करना है सबको। आपकी जो है यहाँ से लेके वहाँ तक की इंश्योरेंस आपने, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने इंश्योरेंस क्लेम करनी है, तो अल्लाह खैर से अल्लाह, बाकी जो बाहर जाने उसका काम जाने, ठीक है। ये समझ आ गई, FOB आपको समझ आ गई, CIF समझ आ गई, इसमें डिफरेंस समझ आ गई, थोड़ा सा मैंने बताया, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में इसको अगली वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, परेशान होकर काम नहीं करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है, इससे काफ़ी लोग कमा रहे हैं। अब आप ये देखें ना, अब अगर ये सेफ बिज़नेस ना होता तो ये पाकिस्तान जो इतनी एक्सपोर्ट करता है, ये क्यों कर रहा है? सेफ बिज़नेस है, हर बंदा जो है एक टर्म सेट की हुई है बायर्स के साथ, अपने SOPs के साथ काम करता है, आपको भी SOPs के साथ काम करना है। मैंने आपको काफ़ी, अब जिस तरह हर बंदा कहता है बायर्स, मैं कहता हूँ देखें, हिमालयन साल्ट हमारा जो है ना, या कोई भी हमारी प्रोडक्ट जो हमारी वो है, जिस तरह हमारे पोटैटो हो गया, ऑरेंज हो गया, हिमालयन साल्ट हो गया, ठीक है, एक ब्रांड है, मैंगो हो गया, ब्रांड है ये सारे। अब लोग चाहते हैं हमसे लेना, तो हम अपने टर्म्स पे काम करेंगे, ठीक है। बायर्स, अब लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, अब देखें आप, अब हिमालयन साल्ट की फॉर एग्जांपल लेता हूँ, हिमालयन साल्ट हमारे प्रोडक्ट भी नहीं है, हमारी प्रोडक्ट है, इंडिया की प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन वो हमसे ख़रीद के मार्केटिंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते। देखें उसमें एक, मैंने कहा ना, मैंने अपनी वीडियोज़ में जैसे बताया कि एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। अब एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपने, हिमालयन साल्ट में 1000 चीज़ें बन सकती हैं, आप उसको 1000 चीज़ों को बनाने की कोशिश करो, उसमें चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आओ। जो फ़र्ज़ करें जो मैंने काम नहीं किया वो आप करें। अब लैंप्स बन रहे हैं, सारे एस्ट्रेस बन रही हैं, बाकी और चीज़ें, ब्रिक्स बन रही हैं, अब देखिए इससे और क्या बन सकता है, इससे और चीज़ें बनाएं, ठीक है। गूगल पे सर्च करें क्या क्या है, अपनी अप्रोच को चेंज करें, अपने माइंड को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, हम इसमें ये अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इस तरह करें। देखिए मार्केट भरी पड़ी है बाहर से, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसने चीज़ लेनी ही लेनी है, तो आपसे ले, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ले, तो इसमें थोड़े से अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ों को सीखें, समझें आप क्या कर सकते हैं। अगर 10 बंदे हैं, अगर 10 बंदे आपको हिमालयन साल्ट पे काम कर रहे हैं, तो सर 10 मिल के भी तो कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। न्यू एक्सपोर्टर जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। तो खैर ये अब आप लोगों ने करना है, समझाना मेरा काम है, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग नहीं सिखाते हैं, ठीक है। मैं ये वीडियोस जो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए, कि ताकि एक एक स्टेप से सीखें आप, कौन बंदा ठीक नहीं है, कहाँ किस स्टेप पे आपको संभल के चलना है, किस बायर के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, बायर्स को कैसे
बाहर से बात कैसे करनी है, हम आगे वाली वीडियोज़ में हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों, ऑब्वियसली मैं भी आजकल बिजी हूँ, मेरी भी प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो थोड़ा सा ना आजकल टाइम कम है, वरना मैं चाहता हूँ कि एक ही दफ़ा बैठ के ना ये सारा कुछ आप लोगों के लिए बना के, ताकि आप लोग जो है ना इसको सीख लें एक दफ़ा में, ठीक है। तो चलें बात कर रहे थे इंश्योरेंस की, बात कहीं से कहीं निकल गई। तो कार्गो की इंश्योरेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कार्गो की इंश्योरेंस आपको जो है किन किन केसेस में मिलती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपका शिप डूब गया है, आपके शिप को आग लग गई है, कंटेनर को आग लग गई है, ठीक है, चोरी हो गया है, ठीक है, इन केसेस और भी 2-4 केसेस हैं कि आप कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो आपके कार्गो वगैरह को इंश्योर्ड क्लेम कर सकते हो। कार्गो की इंश्योरेंस को इसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई अपना हैवी रेंज होगी या फ्लड आ गया, तो आप इसमें भी अपने कार्गो की इंश्योरेंस को क्लेम। अच्छा, अब आप क्लेम कर सकते हैं, तो एक कुछ रास्ते ये भी होंगे जिसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए आप क्लेम किस तरह नहीं कर सकते। आपकी अगर पैकिंग ठीक नहीं है, यहाँ से ही पाकिस्तान से ही आपकी जहाँ से स्टफिंग हुई यहाँ से ही पैकिंग ठीक नहीं है, पोर्ट पे पहुँचते हुए अगर LCL कंटेनर है, किसी में आपका कंटेनर कार्टन खुल गए, तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है। ये ज़हन में रखना है। पैकिंग पे मैंने हमेशा जो भी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको कहा है कि पैकिंग पे आपने बहुत फोकस करना है। पैकिंग हाई स्टैंडर्ड की रखनी है, 10 रुपये महंगी ले लेनी है, ठीक है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड की होगी। ये आपने ज़हन, पैकिंग पे देखें, पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट, पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि पैकिंग को आपने मतलब कि हाई रखना है, हाई रेट करना है, हर प्रोडक्ट से भी हाई रेट करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से भी हाई रेट करना है, क्योंकि पैकिंग ही आपका प्रोडक्ट को निखारती भी है और संवारती भी है और नीचे भी लेके जाती है। क्यों नहीं क्लेम कर सकते? पैकिंग लूज़ होगी। जब पैकिंग लूज़ हो जाएगी तो वो तो चीज़ दरमियान में खुल जाएगी, जब दरमियान में खुल जाएगी तो वो आप उसको क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है। इसी तरह तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे बाय एयर में शिपमेंट कर रहे हैं, ये तो मैंने लोकल बता दिया, बाय एयर कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट पे लेके गए, एयरपोर्ट पे आपका कार्गो जो है लोड हो गया, लोड होते साथ ही उसकी टेप्स वगैरह जो भी लगाई है वो खुल गई और दुबई पहुंची या डेस्टिनेशन पोर्ट कहीं पे भी पहुंची, वहाँ पे वो ओपन हुआ था, तो वहाँ पे अगर ओपन हुआ है तो उसकी तो वो तो वैसे ही पोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे, तो आप उसमें इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने पैकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कार्गो को इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है और किस में हम इंश्योरेंस ज़रूरी है, कौन सी इनकोटेम में हम इंश्योरेंस करवाएंगे, और ट्रांसपोर्ट जो है इसको भरोसा नहीं करना, और इस तरह की आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।